सभी श्रद्धालु श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। कार्तिक मास का शुभारंभ हो गया है। भगवान विष्णु की हम पर कृपा बरस रही है। कार्तिक मास के अधिनायक भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि महीनों में मुझे कार्तिक मास सर्वाधिक प्रिय है। आइए हम कार्तिक मास की एक कथा सुने। देवता और दैत्यों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन किया और अमृत भी निकला, किंतु भगवान नारायण के कृपा पात्र होने से केवल देवता ही अमृत पान कर सके। दैत्य चले गए, उन्हें सिर्फ परिश्रम ही हाथ लगा। परिणाम तो देवासुर संग्राम होना ही था। उसमें भी अमृत पान से अमर बने देवता ही विजयी हुए। दैत्यराज बलि तो युद्ध में मारे ही गए थे, किंतु आचार्य शुक्र ने बलि तथा युद्ध में मरे अन्य दैत्यों को भी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। बलि अपने अनुचरों के साथ अस्ताचल चले गए। अपनी सेवा से बलि ने आचार्य शुक्र को प्रसन्न कर लिया। आचार्य ने एक यज्ञ कराया। यज्ञ कुंड से प्रकट होकर अग्नि ने बलि को दिव्य रथ, अक्षय तोरण तथा अन्य शस्त्र दिए। अब फिर बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इस बार बलि का तेज इतना प्रबल था कि देवराज इंद्र उन्हें देखते ही हताश हो गए। देवगुरु बृहस्पति ने भी देवताओं को चुपचाप भागकर पर्वतीय गुफाओं में छिप जाने का आदेश दिया। अमरावती पर बिना युद्ध किए बलि ने अधिकार कर लिया। स्वर्ग के सिंहासन पर वही स्थिर रह सकता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए हों। कोई भी कर्म तभी फल देता है जब वह कर्म भूमि पृथ्वी पर किया गया हो। स्वर्ग में किए गए कर्म कोई फल नहीं देते। तुमने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, किंतु ये अधिकार बने रहें इसके लिए 100 अश्वमेध यज्ञ तुम्हें पूरे कर लेने चाहिए। आचार्य शुक्र ने बलि को समझाया। बलि ने अक्षरशः आचार्य की आज्ञा का पालन ही कर लिया। पृथ्वी पर नर्मदा के पवित्र तट पर उनका यज्ञ मंडप बना और एक के बाद एक दूसरा अश्वमेध यज्ञ वे करने लगे। 99 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूरे हो गए। अंतिम अश्वमेध भी प्रारंभ हो गया। उधर देव माता अदिति अपने गृहहीन पुत्रों के दुख से अत्यंत दुखी थी। उन्होंने अपने पतिदेव महर्षि कश्यप से प्रार्थना की, कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे मेरे पुत्रों की विपत्ति दूर हो जाए। महर्षि ने पयोव्रत करके भगवान की आराधना करने का आदेश दिया। अदिति ने बड़ी श्रद्धा और तत्परता से वह व्रत पूरा किया। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान ने कहा, देवी, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म सदा उसकी रक्षा करता है। जो धर्मात्मा है और धर्मज्ञ आचार्यों के आदेश पर चलता है वह मेरे लिए भी अजेय है। उसके साथ बल प्रयोग करके कोई विजयी नहीं हो सकता, लेकिन मेरी उपासना व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लूंगा और देवताओं को उनका स्वर्ग युक्ति पूर्वक दिलाऊंगा। वरदान देकर भगवान अंतर्हित हो गए। अदिति के गर्भ से उन्होंने वामन रूप में अवतार धारण किया। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ वामन जी का संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर
वामन बलि की यज्ञशाला की ओर चल पड़े। खड़ाऊ पहने, हाथ में मेखला बांधे, कटी में मेखला बांधे, छाता लगाए, दंड और जल भरा कमंडलू लिए ब्रह्मचारी वेश में वामन साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। दैत्यराज बलि का अंतिम अश्वमेघ यज्ञ भी पूर्णाहुति के निकट ही था। यज्ञशाला के द्वार पर मूर्तिमान मार्तंड के समान जब वामन पहुंचे, तब उनके सम्मान में सभी ऋत्विज, दैत्यराज बलि भी एवं अन्य सदस्य खड़े हो गए। बलि ने बड़े आदर से उन्हें उच्चासन पर बैठाया, उनके चरण धोकर उनकी पूजा की। अंत में नम्रता पूर्वक बलि ने हाथ जोड़कर कहा, आप ब्रह्मचारी ब्राह्मण कुमार हैं। आपके पधारने से मैं धन्य हो गया। अब आप जिस उद्देश्य से आए हैं वह बताने की कृपा करें। जो कुछ आप मांगना चाहें मांग लें। भगवान वामन ने दैत्य कुल के औदार्य की प्रशंसा की, दानवीरों की चर्चा की और बलि की दानशीलता की भी प्रशंसा की। इतना करके उन्होंने कहा, मुझे अपने पैरों से 3 पद भूमि चाहिए। बलि हंस पड़े और बोले, विप्र कुमार, आप विद्वान हैं, किंतु हैं तो बालक ही। अरे भूमि ही मांगनी है तो इतनी भूमि मांग लो जिससे तुम्हारी आजीविका चल जाए, परंतु जिसे तीनों लोग चाहिए वह आजीविका मात्र के लिए भूमि क्यों ले। बड़ी गंभीरता से वामन बोले, राजन, तृष्णा बहुत बुरी होती है। यदि मैं 3 पद भूमि से संतुष्ट न हूँ तो तृष्णा तो राज्य चाहेगी, फिर राज्य की कामना बढ़कर पूरा भूमंडल की मांग करेगी। और आप जानते ही हैं कि तृष्णा की तृप्ति तो आपका त्रिलोकी का राज्य पाकर भी नहीं होती। तृष्णा जागृत करके आपने कुछ अच्छा नहीं किया। मुझे तो आप मेरे पैरों से नपी 3 पद भूमि दे दें, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अच्छी बात, जैसे आप प्रसन्न रहें। बलि ने हंसकर संकल्प करने के लिए पति से जलपात्र मांगा, परंतु इतने में शुक्राचार्य वामन जी को पहचान गए थे। उन्होंने अपने शिष्य को डांटा, मूर्ख, क्या करने जा रहा है? ये नन्हे से ब्राह्मण कुमार नहीं है। इस वेश में तेरे सामने ये साक्षात मायामय विष्णु खड़े हैं। ये अपने एक पद में भूलोक, दूसरे में स्वर्गादि लोग नाप लेंगे, तीसरा पद रखने का स्थान छोड़ेंगे ही नहीं। सर्वस्व इन्हें देकर तू कहाँ रहेगा? इन्हें हाथ जोड़ और कह दे कि देवता कोई और यजमान ढूंढो, मुझ पर तो कृपा ही करो। ये साक्षात विष्णु है। बलि भी चौंके। अपने आचार्य पर अविश्वास करने का कारण नहीं था। नतमस्तक होकर उन्होंने सोचा। तब उन महामनस्वी ने सिर उठाया, भगवान, आप इतने बड़े बड़े यज्ञों से मेरे द्वारा जिन यज्ञ मूर्ति विष्णु की आराधना कराते हैं, वे साक्षात विष्णु ये हो या कोई और, मैं तो भूमि देने को कह चुका। प्रहलाद का पौत्र हाँ करके कृपण की भांति अस्वीकार कर दे, यह नहीं हो सकता। मेरा कुछ भी हो जाए, द्वार पर आए ब्राह्मण को मैं शक्ति रहते विमुख नहीं करूंगा। शुक्राचार्य को क्रोध आ गया। उन्होंने रोष पूर्वक कहा, तू मेरी बात नहीं मानता? अपने को बड़ा धर्मात्मा और पंडित समझता है? इससे तेरा वैभव तत्काल नष्ट हो जाएगा। बलि ने मस्तक झुकाकर गुरुदेव का शाप स्वीकार कर लिया, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ा। जल लेकर उन्होंने वामन को 3 पद भूमि देने का संकल्प कर लिया। भूमि दान होते ही वामन भगवान ने विराट रूप
धारण कर लिया। एक पद में पूरी भूमि उन्होंने नाप ली और दूसरा पद उठाया तो उसके अंगुष्ठ का नख ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर बाहर चला गया। अब भगवान ने बलि से कहा, तू बड़ा दानवीर बनता था, मुझे तूने 3 पद भूमि दी है, 2 पद में तेरा त्रिलोकी का राज्य पूरा हो गया, अब तीसरे पद को रखने का स्थान बता। बलि ने मस्तक झुकाकर कहा, संपत्ति से संपत्ति का स्वामी बड़ा होता है, आप तीसरा पद मेरे मस्तक पर रखें और अपना दान पूर्णतः ले लें। भगवान ने तीसरा पद बलि के मस्तक पर रखकर उन्हें धन्य कर दिया। इंद्र को स्वर्ग प्राप्त हुआ। स्वयं वामन भगवान उपेंद्र बने इंद्र की रक्षा के लिए, किंतु बलि को तो उन्होंने अपने आप को ही दे दिया। स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्यमय सूतल लोक प्रभु ने बलि को निवास के लिए दिया। अगले मनवंतर में बलि इंद्र बनेंगे, यह आश्वासन दिया। इससे भी आगे यह वरदान दिया कि वे अखिलेश्वर स्वयं हाथ में गदा लिए सदा सूतल में बलि के द्वार पर उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार छले जाकर भी बलि विजय ही रहे और दया में प्रभु उनके द्वारपाल बन गए। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।